नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। रोजाना 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। इसके अलावा नए जिलों का जो है वो संस्करण यानी कि 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो ब्लैक बुक है, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कल्चर और राज्य व्यवस्था और पीटीआई, ये सब जो है वो किताबें आपको इस सप्ताह में जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि नया संस्करण जो है वो आपको मिलेगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पंडित जाबरमल शर्मा की स्मृति व्याख्यान माला समारोह में सृजनात्मक पुरस्कारों के तहत कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा की किस कहानी के लिए दिया जाएगा? किसे मिलेगा? उमा को मिलेगा। कहाँ की है? जयपुर की है। तो इस किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पंडित जाबरमल शर्मा की याद में दिया जाता है, कहानी में दिया जाता है। और कहानी के अलावा अगर हम देखें तो दिया जाता है हमारे साहित्य पुरस्कारों के अकॉर्डिंग, यानी कि रचनाओं में। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत उमा और उमा की एक रचना है जिसका नाम है सपना। कौन सी? सपना। सपना कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं उमा, जो जयपुर की है। और इसको जो है वो ये पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 4 जनवरी 2025 को जयपुर में समारोह का आयोजन किया जाएगा। पत्रिका समूह ने अपने वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। समूह के परिशिष्टों में प्रकाशित श्रेष्ठ कहानी व कविता के लिए हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हमसे या तो वो कविता के बारे में पूछेगा, कविता कौन सी है, या पूछेगा कहानी कौन सी है। तो अगर पूछे सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के तहत कहानी में पहला पुरस्कार, तो जयपुर की उम्मा की कहानी है सपना। और कविता में पहला पुरस्कार अगर पूछे तो जोधपुर के कुलदीप सिंह बाटी की कविता पूर्णता की ओर को दिया जाएगा। तो अगर पूछे कि कविता में पहला पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो कविता में पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह बाटी को, और उनकी रचना कविता है पूर्णता की ओर। अगर पूछे दूसरा पुरस्कार, तो कहानी में दूसरा पुरस्कार रायपुर छत्तीसगढ़ के संजय दुबे की कहानी अंतिम संस्कार। और कविता में दूसरा पुरस्कार मुरैना मध्य प्रदेश के अंकित शर्मा को सावन के दोहे के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट, देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला कहां स्थापित होगी? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देश की प्रथम है तो इसका मतलब है राजस्थान की भी प्रथम है। देश की प्रथम है तो राजस्थान की भी प्रथम है। राजस्थान में आता है आपका माउंट आबू। माउंट आबू, और माउंट आबू है कहां? सिरोही के अंतर्गत आता है। तो माउंट आबू में 1880 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला में देश का दूसरा बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप ब्रह्मा वर्ष 2025 में काम करना शुरू कर देगा। तो ब्रह्मा जो टेलीस्कोप है कितना है? 2.5 मीटर का है और देश का दूसरा सबसे बड़ा। तो देश का तो दूसरा सबसे बड़ा है और राजस्थान का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है वो है ब्रह्मा, जो 2025 में काम करना शुरू कर देगा। देश का सबसे बड़ा 3.6 मीटर का टेलीस्कोप नैनीताल के देवस्थल में है। माउंट आबू में दूसरा बड़ा स्टेरेबल टेलीस्कोप है जिसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL और बेल्जियम के AMOS एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम ने विकसित किया है। इसमें PRL में बना एशिया का सबसे एडवांस स्पेक्ट्रोग्राफ पार्स 2 भी लगा है। वेधशाला में अब 4 टेलीस्कोप हो चुके हैं। पहला 50 सेंटीमीटर का, दूसरा 43 सेंटीमीटर, तीसरा 1.2 मीटर का जो तारा टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में 2.5 मीटर का जो ब्रह्मा टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। वेधशाला का सबसे पहला सपना भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र लाल ने 1970 के दशक में देखा था। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2025 को कल की जो क्लास थी उसमें क्या हुआ कि उसमें 2025 बोलना था, 2025 लिखना था। 2024 एक साल गुजरा है तो जुबान पे रट्टा लगा हुआ 2024 का। तो कल जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें 2024 लिखा गया, 2024 बोला गया, वो 2025 है। ठीक है, तो 14 जनवरी 2025 को राज्य के किस जिले में लाडेसर अभियान चलाया जाएगा? कौन सा अभियान चलाया जाएगा? लाडेसर अभियान। कब चलाया जाएगा? 14 जनवरी 2025 से। कहां? हमारे राजस्थान के जयपुर में चलाया जाएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर जिला प्रशासन कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष पहल की गई है। इस अभियान के तहत कम वजन और अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण पर निगरानी रखी जाएगी।
प्रत्येक कम वजन और अति कम वजन वाले बच्चों को प्रतिमाह एक एक लाडेसक पोषाहार किट वितरण किया जाएगा। चिन्हित बच्चों की प्रति 10 दिवस में नियमित रूप से वजन और ऊंचाई की माप ली जाएगी। नेक्स्ट, 10 से 13 जनवरी 2025 तक 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन कहां किया जाएगा? क्रमानुसार कौन सा है? 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन राजस्थान में कब होगा? 10 से 13 जनवरी 2025 तक होगा। क्रमानुसार अगर पूछे तो कौन सा है? 11वां संस्करण। और 11वां संस्करण किया जाएगा हमारे राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर जिले में। तो लघु उद्योग भारती उदयपुर के तत्वाधान में 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 को मिराज ग्रुप का भी साथ मिला है। तो किसके सहयोग से? मिराज ग्रुप के सहयोग से। मेले में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापारी और उद्योगपति भाग लेंगे, जहां विभिन्न उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट, चर्चा में रही बबीता गुलाटी का संबंध किस जिले से? बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अगर नाम आता है ना, तो वो आती है आपकी बबीता गुलाटी, जो वर्तमान में जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में। क्यों है चर्चा में? पहली बात, इसका अगर संबंध पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है, तो भरतपुर जिले से। ये वो महिला है जो दिव्यांग है, पोलियोग्रस्त है। और खास बात क्या है इसकी? राजस्थान के भरतपुर के अंदर दुनिया के सबसे बड़े अपना घर आश्रम के 6500 से अधिक असहाय लोगों को 56 वर्षीय बबीता गुलाटी संभालती है। यानी कि असहाय, निराश्रित, यानी जिनको छोड़ दिया गया, जो बेघर है, उनको संभालने का काम कौन कर रही है? बबीता गुलाटी कर रही है। खास बात यह है कि वो खुद भी पोलियोग्रस्त और कहां की है? भरतपुर की। अभी 2-3 दिन पहले जो है वो न्यूज़पेपर में भी आई थी और वर्तमान में भी काफी चर्चा में है। एक समाज सेविका के रूप में एक ऐसी पोलियोग्रस्त महिला जो अपने साथ जो है वो कितने महिलाओं या पुरुषों का साथ जो है निभा रही है? 6500 का जो है वो पालन पोषण। नेक्स्ट, 3 से 10 जनवरी 2025 तक राजस्थान के किस शहर में 41वां एनटीपीसी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा? कब? 3 से 10 जनवरी 2025 तक एनटीपीसी, और वो भी कौन सा? 41वां। तो क्रम कौन सा है? 41वां एनटीपीसी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। और ये प्रतियोगिता हमारे राजस्थान के अंतर्गत पूछे कहां की जाएगी? तो जयपुर में की जाएगी। जयपुर में 3 से 10 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाली नेशनल सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में 14 से 17 वर्ष के बालक बालिका भाग लेंगे। 14 से 17 वर्षीय बालक बालिका भाग लेंगे। दोनों वर्गों से तीरंदाजों का ट्रायल के बाद चयन किया गया। इस दौरान इंडियन, राउंड, रिकर्व व कंपाउंड तीनों वर्गों की प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई थी, यानी कि फिर आयोजित की जाएगी। एक बार तो जो है प्रैक्टिकली किया गया। नेक्स्ट, अहमदाबाद में संपन्न हुए ISKU इंटरनेशनल कराटे कप 2024 में किस जिले की अश्लेषा शर्मा ने रजत पदक जीता? किस खेल से संबंधित है? कराटे से है। नाम क्या है? अश्लेषा शर्मा। पदक कौन सा जीता? रजत पदक। आयोजन कहां हुआ? अहमदाबाद के अंतर्गत आयोजन हुआ, और यह रहने वाली हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले की। प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न प्रांतों के लगभग 450 से अधिक प्रतिभागी बच्चों ने भाग लिया। झील मार्शल आर्ट के रेनसी हरीश सांवरिया के मार्गदर्शन में अश्लेषा ने 1.5 वर्षों से कराटे का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, यानी कि प्राप्त किया है और रजत पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की 46वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन कहां किया जाएगा? कौन सी 46वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किसके द्वारा? राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, और ये किया जाएगा दुर्गापुरा, या दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत किया गया था। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2024-25 में कुल 3,62,451 क्विंटल बीज का वितरण किया गया। तो कुछ पूछा जा सकता है कि कितने बीज का वितरण किया गया? राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 2024-25 में जो कुल बीज वितरण किया गया है वो 3,62,451 क्विंटल बीज वितरण किया गया। इसमें खरीफ फसल और रबी वर्ष यानी कि 2024-25 के अंतर्गत जो है वो वितरण शामिल है। राज सीड्स देश की प्रथम संस्था है जो प्रमाणित बीज की जीओटी कराकर ही किसानों को बीज उपलब्ध करवाती है। तो देश की प्रथम संस्था जो प्रमाणित बीज की जीओटी कराकर किसानों को बीज उपलब्ध करवाती है, राज सीड्स। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना
विवाद से विश्वास योजना 2024 की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसकी अंतिम अवधि जो थी ना वो 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, 1 माह बढ़ा दिया गया और कितना कर दिया गया है? 1 जनवरी 2025 से कर दिया गया। हालांकि ये केंद्र सरकार की है, लेकिन किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, इसलिए जो है वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। विवाद विश्वास योजना के तहत देय राशि निर्धारित करने की समय सीमा शुरू में 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी। हालांकि इस तिथि के बाद दाखिल करने वाले करदाताओं के अतिरिक्त 10% कर देयता का सामना करना पड़ता, यानी अतिरिक्त 10% पैसा और देना पड़ता। अब जो है वो इसकी समय सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? 31 जनवरी 2025। तो विस्तार से करदाताओं को 31 जनवरी 2025 की नई कर ऑफ तिथि से पहले अपनी घोषणाएं दाखिल करके और विवादों का निपटारा करके इस अतिरिक्त बोझ से बचने की अनुमति मिली है। नेक्स्ट, 30 दिसंबर 2024 को राजस्थान का अर्ध कुंभ सुइया मेला कहां शुरू हुआ? तो अर्ध कुंभ सुइया मेला जो है वो राजस्थान में कहां बढ़ता है या कहां लगता है? तो ये लगता है हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले के अंदर है चोटन बाड़मेर चोटन की पहाड़ियों में डूंगरपुरी मठ बने सुइया महादेव मंदिर में दर्शन और पवित्र कुंड में स्नान का दौर पंचयोग यानी पौष मास अमावस्या को शुरू हुआ था। नेक्स्ट, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के किस जिले में एक खेत में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान निकली जल की धारा का प्रवाह 41 घंटे बाद जाकर थमा? उसका राइट आंसर था जैसलमेर। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। 10 से 12 जनवरी 2025 तक मरु महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? कब? 10 से 12 जनवरी 2025 तक। इसके अलावा अपनी जो सेकंड मासिक पत्रिका अब इसके जो दिसंबर में आपको करवाया गया था वो आपको 2 या 3 दिन के बाद मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी जनवरी 2025 की, जिसमें डाटा आपका पूरा दिसंबर 2024 का। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री, मेन, सीटी, एलडीसी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो नया ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। और अगर आप सेकंड ग्रेड या रीट प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासें आपके लिए रामबाण क्लासें हैं। 15 मिनट का समय तो आप निकाल ही सकते हैं। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।